नमस्कार, आप देख रहे हैं उज्जैन टीवी और मैं हूं आपके साथ खुशबू परमार। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख समाचारों की ओर। कलश यात्रा से आरंभ हुआ अखिल भारतीय कालिदास समारोह। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती पर दी गई श्रद्धांजलि। लोकतंत्र सेनानियों का संभागीय सम्मेलन हुआ संपन्न, प्रेस वार्ता में बताई कार्य योजना। शहर में नए कांग्रेस अध्यक्ष की चर्चा जोरों पर, नेताओं ने रखे अपने मत। इसी के साथ सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक ने किए महाकाल के दर्शन। और अब समाचार विस्तार से। परंपरा अनुसार कालिदास समारोह के एक दिन पूर्व निकली कलश यात्रा। शिप्रा तट पर किया गया कलश पूजन। लघु स्वरूप उपरांत भी रहा आकर्षक स्वरूप कलश यात्रा का। 15 नवंबर से प्रारंभ होने वाले कालिदास समारोह के पूर्व कलश यात्रा निकाली गई। परंपरा अनुसार निकली यह कलश यात्रा कोरोना निर्देशवश लघु मगर आकर्षक स्वरूप में थी। कलाकार कला का प्रदर्शन करते हुए चल रहे थे। शिप्रा तट पहुंचने पर कलश पूजन किया गया। वापसी के पश्चात अकादमी में कलश स्थापना की गई। इस अवसर पर विधायक पारस जैन, कुलपति अखिलेश कुमार पांडे, अकादमी प्रभारी निर्देशक डॉक्टर संतोष पंड्या एवं रूप पमनानी सहित प्रशासकीय अधिकारी और समाजसेवी मौजूद थे। स्वतंत्र भारत की बागडोर संभालने वाले देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उन्हें याद किया गया। कोठी रोड स्थित बाल उद्यान में एकत्रित कांग्रेस जन द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया और श्रद्धांजलि व्यक्त कर नेहरू जी अमर रहे के नारे लगाए गए। जब तक सूरज चांद रहेगा नेहरू जी का नाम रहेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, अमर रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, अमर रहे। इस अवसर पर पूर्व पार्षद माया त्रिवेदी ने अपनी बात रखते हुए कहा, आज भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता की आज जन्म जयंती है। इस अवसर पर हम सभी कांग्रेसी यहाँ पर इकट्ठे हुए और शहर कांग्रेस के नेतृत्व में हमने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। सच्ची श्रद्धांजलि पंडित नेहरू को तब होगी जब उनके किए हुए कार्य, उनके द्वारा बनाया हुआ पूरा भारत को हम स्मरण करें। एक प्रधानमंत्री वो थे जब सिर्फ सुई भी नहीं बनती थी, तब उनने पूरे भारत में कल कारखाने, लोह इस्पात की सारी मशीनें, उसके अलावा सब दूर पुल पुलिया और खाने की भी व्यवस्था की थी, क्योंकि उस समय पर खाना भी उतना नसीब नहीं हो पा रहा था। लाल गेहूं खा करके और काम चला रहे थे। तब ऐसे समय से लेकर के आज अगर हम देखें तो सर्वगुण संपन्न भारत हो गया है और ऐसे में एक प्रधानमंत्री आज हैं जो उनके द्वारा बनाई हुई सब चीजों को बेच रहे हैं। माधव सेवा न्यास में लोकतंत्र सेनानी संघ का संभागीय सम्मेलन संपन्न हुआ। संघ सदस्यों ने प्रेस वार्ता में जताई कार्य योजना। माधव सेवा न्यास में लोकतंत्र सेनानी संघ का संभागीय सम्मेलन व संघ के सदस्यों ने प्रेस वार्ता की। यह मुख्य तौर पर राज्यसभा सदस्य मेघराज जैन, पूर्व केंद्रीय मंत्री सत्यनारायण जटिया और भारतीय जनता पार्टी नेता जगदीश अग्रवाल मौजूद रहे। यहाँ प्रेस वार्ता के माध्यम से आपातकाल की स्थिति के विषय में चर्चा की गई और इस प्रकार की स्थिति फिर से न बने, इस पर क्या कार्य योजना हो, इस पर बात की गई। लोकतंत्र सेनानी संघ में मीसाबंदियों को भी जोड़ा गया है। लोकतंत्र सेनानी संघ द्वारा आपातकाल की स्थिति से युवाओं को लगातार अवगत कराया जाता रहा है। 12 जून सन 75 में फैसला आया था जिसमें उनके चुनाव को अयोग्य घोषित कर दिया गया था और चूंकि वो प्रधानमंत्री थी तो फिर प्रधानमंत्री नहीं रह सकते थे, तो इसके कारण से देश भर में और किस तरह से उनकी हुकूमत बनी रहे उसको बनाए रखने के लिए और आपातकाल की रचना करने का काम हुआ। मीसाबंदी जेलों के अंदर थे। आज की स्थिति में पूरे प्रदेश के अंदर लगभग 2500 मीसाबंदी रहे। जैसा कि भाई साहब लोगों ने बताया, इसके अंदर लोकतंत्र प्रहरी युवा, उन्हीं परिवारों में से जो मीसाबंदी थे, उन्हीं परिवारों के युवाओं को लोकतंत्र प्रहरी इस रूप के अंदर हम लोगों ने जोड़ा है। ऐसी स्थिति थी कि परिवार के लोग भी बात करना पसंद नहीं करते थे। अगर एक व्यक्ति जेल में है
घर में अगर कोई बीमार है तो उनके सगे रिश्तेदार, मामा, चाचा, वो भी आने से डरते थे। शहर कांग्रेस का कार्यकाल तो उपलब्धियों भरा है, मगर नई उम्र की नई फसल लहराए तो और अच्छा है। कांग्रेस में शहर अध्यक्ष परिवर्तन के स्वर उठे। केंद्र स्तर पर कांग्रेस नेतृत्व में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए अथवा नहीं। प्रदेश में कांग्रेस के उपचुनाव में हालिया मात का नेतृत्व पर कुछ असर होगा अथवा नहीं, इस पर कोई राग रागनी छिड़े अथवा नहीं, मगर शहर कांग्रेस अध्यक्ष के पद में परिवर्तन होना चाहिए, इस पर विचार मंथन चल पड़ा है। उज्जैन उत्तर विधानसभा क्षेत्राध्यक्ष दीपेश जैन यह तो मानते हैं कि मौजूदा शहर सदर के कार्यकाल में कांग्रेस ने सड़कों पर आकर जन आंदोलन किए हैं, इसके बावजूद नया ऊर्जावान नेतृत्व उभरे तो यह भी अच्छा है। वर्तमान अध्यक्ष जी महेश सोनी जी का कार्यकाल भी बहुत अच्छा है, वर्तमान में भी चल रहा है। वो सारे आंदोलन भी उन्होंने खूब किए, कोरोना के टाइम पे भी खूब जनता की आवाज़ बन के उन्होंने सारे आंदोलनों को किया है। पर यदि बदलाव होता है तो हमारा निवेदन ये है कि जनाधार वाले और ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जिसकी आवाज़ में दम हो, लोग उससे जुड़े हों। जनाधार वाले नेता को शहर का अध्यक्ष बनाना चाहिए। इसमें कई नेता हमारे ऐसे हैं जो वर्तमान लगातार पार्षद जीतते आ रहे हैं, छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं, तो कांग्रेस की आवाज़ को मजबूती से उठाते भी और सड़क पर लड़ाई भी लड़ते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को शहर अध्यक्ष बनाना चाहिए, हमारा निवेदन। अभी जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है, बहुत सी चीज़ों पे जिस पे एकदम भाव बढ़ गए हैं, इस पर तो कांग्रेस को बना नहीं पा रही है, तो इसमें किसकी क्या कमी है? कि कहाँ अभी विगत 2 दिनों पहले ही हमारे शहर अध्यक्ष ने इसको लेके सारे ब्लॉक अध्यक्षों को, सारे अध्यक्षों को लेके मीटिंग की है और आने वाले समय में आपको दिखेगा कि सड़क पे कांग्रेस कितना बेहतरीन प्रदर्शन करेगी, इन मुद्दों को लेके बड़ा आंदोलन करेगी। और जनता की लड़ाई पहले भी लड़ी है और कई मुद्दों पे जीत भी हासिल की है हम लोगों ने इस चीज़ को लेकर। इसी तरह कांग्रेस नेता शिव लश्करी भी शहर कांग्रेस अध्यक्ष के कार्यकाल और भावी परिस्थितियों को लेकर अपने विचार व्यक्त करते हुए कह रहे हैं। मेरा यही निवेदन है कमलनाथ जी से, दिग्विजय सिंह जी से, मुकुल वासनिक जी से कि जिसको भी अध्यक्ष बनाए ऐसा अध्यक्ष बनाए कि जिससे कांग्रेस का वजूद और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़े। आज वर्तमान में जो लोग अपने आप को शहर कांग्रेस का अध्यक्ष प्रोजेक्ट करे हुए हैं, वो लोगों का जनाधार यहाँ पर कुछ भी नहीं है। वो लोग कांग्रेस के किसी कार्यक्रम में दिखते नहीं और दिखते भी हैं तो नया के बराबर आते हैं। आज वर्तमान स्थिति कांग्रेस के लिए अच्छा अध्यक्ष हो और अध्यक्ष छात्र राजनीति से निकला हुआ हो, जो लगातार चुनाव जीत रहा हो पार्षद का, वो लोगों में से अध्यक्ष बनाना चाहिए, जिससे कि शहर की भौगोलिक स्थिति का उनको ज्ञान भी है, वार्ड स्तर पे उनको ज्ञान है। आज वर्तमान देखने में आ रहा है कि चाहे जो अध्यक्ष की बात कर रहा है, अरे शहर कांग्रेस का अध्यक्ष मजाक नहीं है। आज वर्तमान अध्यक्ष जो काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर भविष्य में अगर बदलाव हो शहर कांग्रेस में तो पुराने सीनियर लीडर बहुत पड़े हैं। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री ने किए सह परिवार महाकाल दर्शन। पहुंचे स्थानीय कार्यक्रम में खुर्शीद की विवादित किताब पर सरकार लेगी निर्णय। महाकाल मंदिर को चमत्कारिक बताया दर्शन के बाद वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री ने। सपरिवार आए मंत्री ने कोविड नियमों का पालन करते हुए विधि विधान से अभिषेक किया। मीडिया से चर्चा के दौरान खुर्शीद की विवादित पुस्तक पर कहा सरकार निर्णय लेगी। महाकाल दर्शन के बाद मंत्री वीरेंद्र अन्य कार्यक्रमों में भाग लेने चले गए। जो देश के हित में अच्छा है वो सरकार कर रही है और जो देश के हित में ठीक नहीं है उन पर सरकार वैसे निर्णय ले रही है, समसामयिक निर्णय लिए जा रहे हैं। सरकार को जो उचित लगेगा उस सरकार को निर्णय लेगी। सर राशि गांधी जी ने भी जिस तरह से बयानबाजी की है हिंदुत्व को लेकर, उसको क्या है? लेकिन ये उनका काम है। हम लोग का सोचना तो ये है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कुशल नेतृत्व में देश जिस तरह से विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, सैकड़ों सालों में जो नहीं हुआ है वो आज हो रहा है। आज लोग बात राम मंदिर को बनने का सपना अपने सामने साकार होते हुए देख रहे हैं। धारा 370 हटना कभी सपना हुआ करता था, वो धारा 370 हटने का काम हुआ। काशी विश्वनाथ का मंदिर जो बहुत सकरी गलियों में हुआ करता था, लेकिन आज वहाँ पर आसपास के मकानों को खरीद करके और सरकार के द्वारा पहल की गई, लोगों ने भी उसमें आकर अपना योगदान दिया और उसके परिणाम स्वरूप एक और जहाँ धार्मिक महत्ता रखने वाले स्थानों का परिवर्तन किया जा रहा है, वहीं देश की सुरक्षाओं के लिए भी सरकार उस दिशा में भी
और काफ़ी सजगता के साथ में आगे बढ़ रही है और जिस क्षेत्र में जो है ना उसमें काफ़ी उन्नति की ओर आगे बढ़ रही है। विदेशी निवेशकों को भी काफ़ी मात्रा में और हमारे यहाँ आमंत्रित किया जा रहा है। कभी फ़ोन हम विदेशों से आयात किया करते थे, लेकिन आज फ़ोन हमारे देश में बन रहा है, दूसरे देशों को हम निर्यात कर रहे हैं। आंवला नवमी पर प्रतिवर्ष देव स्थानों पर अन्नकूट किए जाने की परंपरा है। इसी कड़ी में मंदिरों पर 56 भोग लगाकर महाआरती की गई। सामाजिक न्याय परिसर स्थित मायावती हनुमान मंदिर पर आकर्षक श्रृंगार कर 56 भोग लगाया गया और महाआरती की गई। तत्पश्चात सुंदरकांड व धार्मिक भजनों पर नृत्य किए गए और महाआरती कर भोजन प्रसादी वितरित की गई। वहीं प्रतिवर्षानुसार आंवला नवमी पर चाणक्यपुर स्थित परशुराम मंदिर पर अखिल भारतीय युवा ब्राह्मण समाज और परशुराम परामर्थ न्यास के तत्वाधान में भगवान परशुराम का अभिषेक पूजन कर महाआरती की गई। इस अवसर पर अखिल भारतीय पुजारी महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश पुजारी एवं युवा ब्राह्मण समाज अध्यक्ष अर्पित पुजारी और परशुराम परामार्थिक न्यास और युवा ब्राह्मण समाज के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे। इसी प्रकार गढ़कालिका मंदिर के पीछे काल भैरव रोड स्थित हनुमंतेश्वर महादेव मंदिर में 56 भोग लगाया गया और महाआरती की गई। मंदिर में अखंड रामायण की गई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे और भगवान हनुमंतेश्वर महादेव के दर्शन किए। इसी के साथ आगे चलते हैं वेधशाला से प्राप्त मौसम के आंकड़ों की ओर। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। कलश यात्रा से आरंभ हुआ अखिल भारतीय कालिदास समारोह। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को उनकी जयंती पर दी गई श्रद्धांजलि। लोकतंत्र सेनानियों का संभागीय सम्मेलन हुआ संपन्न। प्रेस वार्ता में बताई कार्य योजना। शहर में नए कांग्रेस अध्यक्ष की चर्चा जोरों पर, नेताओं ने रखे अपने मत। इसी के साथ सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार खटीक ने किए महाकाल के दर्शन। तो ये थे अब तक के प्रमुख समाचार। ताजा खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए उज्जैन टीवी। हमारे YouTube चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।